हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 403 है। या पार्ट नंबर 402 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 8, 8 से क्या हो रहा है यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 लेके हो रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह से यहाँ क्या हो रहा है 154 हो रहा है। यही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 8, 8 से क्या हो रहा है 17 रहे, तो 8 में क्या करेंगे 8 में 2 से गुना कर देंगे, 8 दूनी के 16 हो गए और 16 में 1 को जोड़ देंगे, कितना क्या है 17 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 17 से क्या लिख रहा है 36 लिख रहा है, तो 17 में क्या करते हैं 17 में 2 से गुना करेंगे, 17 दूना कितना होता है 34 होता है और 34 में यहाँ पर क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है 36 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या करेंगे। देखिए 36 में क्या करते हैं 2 को गुना करते हैं, जब 36 में 2 को गुना करेंगे और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे। ये 3 किस प्रकार से जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा है, यहाँ पर 2 जोड़ा है, यहाँ पर 3 जोड़ा है और 2 2 तो सब में गुना कर रहा है। ठीक है देखिए तो 36 में क्या करना है हमको, 36 में क्या करना है 2 से गुना कर रहे हैं। जब 36 ले 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, ठीक है और 2 से गुना करने के बाद 36 जुने कितना है 72 और 72 में क्या करना है हमको 3 को जोड़ देना है, कितना जगह यानी 75 जगह, कितना क्या है 75 जगह। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा 75 हो जाएगा, कितना है 75 हो जाएगा। और 75 में से क्या करेंगे, देखिए 75 से क्या लिख रहा है 154 लिख रहा है, तो 75 में क्या करेंगे 75 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ेंगे, क्यों 4 को जोड़ेंगे। देखिए तो 75 में क्या करते हैं 75 यहाँ पर हो गया 75, 75 में 2 से गुना करेंगे, 75 दूना कितना होता है 150, ठीक है और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर कितना करेंगे 150 हो गया और 150 में क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, कितना क्या देखिए 154 आ गया ना 154 आ गया। ठीक है देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना था कि कौन सा संख्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको देखिए यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर जो 46 है ना 46 आपको 11 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 30 जो है आपको 7 ले समझते हैं। उसी प्रकार से बताना है कि 50 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर जो 46 है ना वो आपको 11 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रहा है। ठीक है देखिए 46 बड़ी संख्या है और 11 आपको छोटी संख्या दिख रहा है। तो क्या करेंगे छोटी संख्या की तरफ से 11 यानी बड़ी संख्या को तरफ ज्ञात करेंगे, जिससे में 11 है। ठीक है 11 को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 46 आ जाएगा। देखिए 11 में क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं, 11 चौक कितना होता है 44 और 44 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या 46 आ जाएगा, कितना 46 आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 7 जो है ना आपको 30 ले समझते हैं, तो 7 को क्या करते हैं 7 में क्या करते हैं यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 आता है। ठीक है और 28 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या 30 आएगा। देखिए यहाँ पर 30 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द को यानी संख्या को रखेंगे कि जो कि यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। ठीक है 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं यहाँ पर 13 में क्या करते हैं 13 चौक 52 होता है, 13 में 4 से गुना करेंगे तो 13 चौक 52 हो गया और 52 में यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर 50 आ रहा है, नहीं 52 आ रहा है। ठीक है देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है यहाँ पर ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी देखते हैं तो ऑप्शन बी में क्या करेंगे यहाँ पर 8 रखेंगे। ठीक है 8 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा और 4 32 होता है और 32 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना रहे 34 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 50 दिया है वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है तो ऑप्शन सी को देखेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, देखिए ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है तो ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर 12 दिख रहा है। ठीक है और 12 में क्या करते हैं 4 से गुना करेंगे। देखिए 12 में 4 से गुना करते हैं बच्चों को कितना होता है 48 होता है। ठीक है बच्चों को 48 हो गया और 48 में से 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या है देखिए यहाँ पर 50 आ गया, कितना क्या 50 आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 12 हो जाएगा और 12 में क्या करते हैं देखिए 12 में 4 से गुना करेंगे और बच्चों को 48 में 2 जोड़ेंगे 50 आ गया। यानी जो यहाँ ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक प्रकार से है, यानी 3 एक समान है और एक आपको अलग है। अलग मतलब यानी विषम मान लीजिए, क्या है अलग है, उन्हीं को बताना है कि इन चारों शब्दों में से आपको कौन सा एक अलग दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में चारों ऑप्शन में से क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, यानी षष्ठभुज, यानी 6 दिया है। देखिए 6 को क्या लिख रहा है, षष्ठभुज लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बी में दिया है, यानी 5 को क्या नहीं है, 5 माइनस क्या लिख रहा है, आयत लिख रहा है। यहाँ पर देखिए सी में क्या लिख रहा है, तो 6 यानी 3 माइनस त्रिभुज लिख रहा है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी में क्या 4 माइनस क्या लिख रहा है, यहाँ पर वर्ग दिया है। तो इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखने के बाद में हमको क्या दिखा है, यहाँ पर देखिए इसमें दिख रहा है कि देखिए षष्ठभुज में कितने भुजा होता है, 6 को भुजा होता है। षष्ठभुज में कितने भुजा होता है, तो यहाँ पर 6 भुजा होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए आयत में कितने भुजा होता है, आयत में क्या 5 को भुजा होता है। मान लीजिए ये आयत हो गया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, आयत हो गया। आयत में कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 भुजा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 भुजा लिख रहा है। ये आयत में कितने भुजा होता है, 4 गो, लेकिन इसमें 5 गो लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, त्रिभुज में कितने भुजा होता है, तो त्रिभुज में आपको 3 भुजा होता है। यहाँ पर डी में देखिए यहाँ पर वर्ग में कितने भुजा होता है, 4 गो होता है। देखिए तो आपको कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है, यानी विषम दिख रहा है। देखिए ए वाला आपको सही बोल रहा है, क्योंकि ए वाला आपको तो क्या यानी षष्ठभुज में 6 भुजा होता है। यहाँ पर देखिए यानी त्रिभुज में 3 भुजा होता है। उसी प्रकार से वर्ग में 4 भुजा होता है। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको एक समान दिख रहे हैं, क्योंकि जितने भुजा होता है उतने ही आपको इसमें अंक लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आयत में 4 भुजा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 5 को लिखा है। यही आपको तीनों से अलग हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि THE को कूट संख्या 33 दी जाती है तो यहाँ पर ANT को कौन सी कूट संख्या दी जा सकती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि THE को यानी कूट संख्या क्या लिखते हैं, 33 लिखा जाता है। उसी प्रकार से ANT को कैसे लिखा जा सकती है आपको इसको बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर THE को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 33 लिख रहा है। ये 33 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो टी का स्थानीय मान कितने पाता है, 20 पाता है। ठीक है, एच का स्थानीय मान 8 पाता है, ई का स्थानीय मान यहाँ पर यानी 5 पाता है। कितने पाता है, 5 पाता है। ई कितने पा, 5 पा। इन सबको देखिए आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 20 8 कितना गया, 28 आ गया। 28 2 30 आ गया, 3 33 आ गया। देखिए स्थानीय मान जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना रहा, 33 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर AN को रखेंगे। देखिए ए दिया है, यहाँ पर N दिया है और T दिया है। इनको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 पाता है और N का स्थानीय मान कितने पाता है, 14 पा, और T का स्थानीय मान कितने पाता है, 20 पाता है। इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इनको आपस में जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 14 1 15 हो गया, और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ गया। कितना आएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ पर कितना गया, 35 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो है ANT को क्या लिखेगा, तो ANT को आपको यहाँ पर 35 लिखेगा। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी यात्री, उड़ान और ट्रेन दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यात्री लिख रहा है, उड़ान लिख रहा है और यहाँ पर ट्रेन दिया है। इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, यात्री दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यात्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यात्री होगा। यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यात्री दिख रहा है। ठीक है, यानी यात्री हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यात्री दिख रहा है। ठीक है, देखिए सबसे कॉमन यात्री दिख रहा है। यानी कुछ यात्री है ना, जो कुछ यात्री वो उड़ान में भी करते हैं, यानी जहाज में भी उड़ते हैं, और कुछ यात्री क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेन में भी यात्री करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ट्रेन रख लेते हैं, इसको उड़ान रखते हैं, यानी उड़ान हो गया। क्या उड़ान हो गया। देखिए इसमें आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन आपको यात्री दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यात्री दिख रहा है। यानी कुछ यात्री क्या करते हैं, उड़ान में भी यात्री करते हैं और कुछ यात्री ट्रेन में भी यात्रा करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आपस में संबंधित होगा। और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये प्रश्न आकृति दिया है, इन आकृति को बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं आकृति में कहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर दिया, ठीक है। इन्हीं की जगह पर बताना है कौन सा संख्या भरा जाएगा। लेकिन इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखेंगे में हमको क्या दिख रहा है, यानी बड़ी संख्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, यानी बड़ी संख्या की तरफ देखेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, और यहाँ पर सबसे नीचे क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या 120 दिया है, फिर यहाँ पर 2 दिया है, 7 दिया है, और नीचे देखिए यहाँ पर 45 दिया है। यानी क्या हमको समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे की तरफ हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करना है। जब ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 और 11 को आपस में क्या करेंगे कि 120 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 11 को अगर 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर 120 दिया है, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए गुना भी करेंगे तो कितना आ रहा है, गुना करने पर भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। जब जोड़ने पर गुना करने पर नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 11 का भी स्क्वायर कर देंगे, और दोनों का करना है हमको, दोनों में से माइनस करना है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 121 आएगा, ठीक है, 121, और 121 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा, कितना आएगा, 120 आएगा। देखिए यहाँ पर 120 दिया ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2 को और 7 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको भी रखेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 के 4 होता है, कितना 4 होता है। इनमें से घटा लेंगे, 49 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 45 आ जाएगा। देखिए 45 दिया ना, 45 दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे और दोनों में से माइनस कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 लिखे 9 हो जाएगा। और देखिए 25 में से आप क्या करेंगे, 9 को घटा लेंगे। जब 25 में से 9 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी प्रतिरोध हो जो आपको ओम से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ऊर्जा जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये आपको जो प्रतिरोध है ना वो आपको ओम से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यानी यहाँ पर क्या होगा, एसआई मात्रक रखते हैं, ठीक है, यानी मात्रक हो गया, ये क्या है, मात्रक। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक उसी प्रकार से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक, यानी एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक यहाँ पर जूल होता है, क्या होता है, यानी जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। देखिए जिस प्रकार से प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है उसी प्रकार से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर जूल हो जाएगा। तो जूल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या करे, यानी संख्या पर ज्ञात करे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे का 3 स्थिति आपको यहाँ पर देखिए दर्शाया गया, ठीक है। यानी इस आखिर देखिए इस स्थिति में क्या करेंगे, एक कॉमन जब एक समान मिलेगा तो उसको क्या करते हैं, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए जब एक ही आकृति का देखिए यहाँ पर दिया एक ही पासे का जब 3 स्थितियां दर्शाया गया है तो आपको बताना क्या है, एक आकृति, दूसरा और तीसरा दिए। इन तीनों में देखेंगे कि आपको 2 में कौन सा कोई कॉमन मिल रहा है, उसके वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जिससे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इस ऑप्शन ए में दिख रहा है, आकृति ए में ए और 2 में दिखते हैं, ठीक है, 2 में और 1 में दिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, इसमें भी कॉमन में 4 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 4 के बाद में यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। जबकि हमको नहीं होगा, क्योंकि हमको एक आकृति देखिए दोनों स्थितियों में, यानी 2 स्थितियों में क्या करेंगे, एक को कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए अब उसको क्या करते हैं, यहाँ पर ही नहीं मिल रहा है, अब क्या करेंगे, अब आकृति एक को नहीं लेंगे, अब आकृति बी को, अब आकृति तीसरा को लेंगे। देखिए तीसरा में और दूसरा में देखते हैं कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है, 3 मिल रहा है। अब 3 को क्या करेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 आ गया, और 5 को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 4 आ गया। अब 3 को भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 आ गया, 2 का यहाँ पर 1 आ गया। जैसे मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ गया, ठीक है, 3 के कॉमन 3 हो गया। 3 के बाद में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 आ गया, और 5 के बाद यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है।
अब देखिए ये आपको विपरीत हो रहा है, क्या है तो विपरीत। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो 3 को यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया 2 दिया है, सॉरी यहाँ पर 3 का कॉमन 3 दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 का कॉमन 3 दिख रहा है और 3 के बाद में घड़ी की दिशा में घुमाते यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको 2 को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, कितना 1 आ गया। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है, आपको सवाल पूछा है देखिए यहाँ पर 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या अज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए 3 को यहाँ पर क्या पूछ रहा है 3, तो देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 को दर्शाने वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी आपको उसको ज्ञात करना है। देखिए 3 यहाँ पर 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये क्या है विपरीत है, ये विपरीत है, ठीक है। 3 का विपरीत 3 दिख रहा है, लेकिन 3 का विपरीत आपको 3 नहीं होगा। इसमें जौन सी एक देखिए एक ही पास में कितने संख्या होता है 6 गो, लेकिन इसमें बताइए कि कौन सा इसमें कौन सी संख्या नहीं दिया है, ठीक है। देखिए कौन सी संख्या नहीं दिया है, देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, लेकिन यहाँ पर 6 संख्या नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 संख्या नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो गया, 3 का विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। जो नहीं दिख रहा है उसको हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 3 का विपरीत कौन सा संख्या होगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और यहाँ पर 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए और इसको डायग्राम को बनाते चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम को, इधर क्या होता है पूर्व होता है, ये क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति को रखते हैं, ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति जो है ना ये व्यक्ति का मुंह किधर है पूर्व की तरफ है, यानी पूर्व की तरफ देखिए मुंह है, ठीक है। इतना तक समझ रहा है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं घूमा यानी घूम जाता है, तो आगे क्या करता है वो बाएं घूम जाता है और यहाँ पर 10 मीटर चलता है। तो देखिए पूर्व की जब मुंह इसका मुंह पूर्व की तरफ है, अगर बाएं घूमेगा तो किधर घूमेगा तो दाहिने इधर हो गया, लेकिन बाएं आपको ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, कितना चल रहा है यहाँ पर देखिए 10 मीटर चल रहा है, यहाँ पर 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ से दाहिने घुमा, यहाँ से दाहिने घूमता है और 5 मीटर चलता है, ठीक है। 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, लेकिन यहाँ से फिर क्या गए फिर 5 मीटर दक्षिण की तरफ आया, ठीक है। 5 मीटर दक्षिण की तरफ आ गया और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ से क्या करें फिर पश्चिम की ओर 5 मीटर चला, 5 मीटर पश्चिम की ओर चल गया, ठीक है। यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, और बोल रहा है कि यहाँ से ये किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ से ये किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको यहाँ से देखिए यहाँ से आपको उत्तर दिशा में दिख रहा है, क्या दिख रहा है उत्तर दिशा में। यहाँ पर क्या हो जाएगा मूल स्थान से ये उत्तर दिशा में दिख रहा है। उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए और इस नियम के अनुसार कौन सा चित्र प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा यदि परिवर्तित इसी नियम के अनुसार जारी रहे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर देखिए एक आकृति दी है, ठीक है। इस आकृति में क्या बताना है, ये जो खाली शब्द है ना प्रश्नवाचक चिन्ह इन्हीं के जगह पर बताना है। इस आकृति को श्रृंखला को यहाँ पर आकृति यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आकृति इन 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है ना वो आकृति किस प्रकार से श्रृंखला में चल रहा है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला में क्या दिख रहा है, पहला में यहाँ पर दिया है। अब इसको क्या कहें, इसको देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या किया इधर से यहाँ पर घुमा दिया, ये नीचे की तरफ आ गया। देखिए यहाँ पर मुंह जो नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ से क्या किया यहाँ से घुमाया तो देखिए यहाँ पर एक इधर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से घुमाया तो देखिए इधर से घुमा रहा है तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर घुमाए तो देखिए इसको क्या किया, अब इसको फिर यहाँ पर घुमाया है तो इसको घुमाने के बाद देखिए अगर इधर से घुमाएंगे तो यहाँ पर आ गया, इसको घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पर आया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे इस आकृति को अब यहाँ से घुमाएंगे, एक बार फिर से आकृति देखिए यहाँ से घुमाया आकृति, देखिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आकृति को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर जो आकृति दी है ना इसको क्या किए, इसको देखिए यहाँ से इधर घुमाया है तो यहाँ इस पर आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसको भी क्या किया घुमाया तो नीचे आ गया, फिर इसको भी क्या किया इसको भी घुमाया तो देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसको भी घुमाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ ऊपर में आ जाएगा, क्या गया यानी ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। यानी ये घुमा रहा है, ठीक है। ऐसे घुमा रहा है तो किधर आ गया, देखिए यहाँ से घुमाया तो इधर आ गया और इधर से घुमाया तो ठीक है। अब इधर से घुमाएंगे तो आपको यहीं पर आएगा और अब की बार क्या करेंगे यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ ला देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ घुमाया यहाँ पर इसको क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह चलाएगा और इसको इस तरह चलाएगा और यहाँ पर क्या गया
यहाँ पर एक त्रिभुज आएगा, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज आएगा, यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज आएगा, ठीक है। त्रिभुज तो हम याद कर लिए। त्रिभुज के बाद में देखिए ये वाला जो आपको बिंदु और क्या दिया, इसको दिया, इसको भी रखते हैं। देखिए ये वाला जो बिंदु दिया है ना, ये वाला बिंदु, देखिए ये वाला बिंदु को आपको यहाँ पर ला दिया, नीचे ला दिया, फिर नीचे के बाद में फिर क्या किया, यहाँ पर बगल में ला दिया, फिर बगल में क्या किया, बगल के बाद में यहाँ पर देखिए इसमें ला दिया, इसके बाद में फिर यहाँ पर इसको कर ला देंगे। देखिए इसमें भी क्या करें, इसमें भी घुमा रहा है, ठीक है, इसको भी घुमा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसको घुमाने के बाद में देखिए यहाँ पर ला दिया, फिर इसको एक बार और घुमाया तो देखिए यहाँ पर आ गया, फिर इसको एक बार और घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक बार और घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको घुमाने के बाद में यहाँ पर बिंदु आपको नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए जब बिंदु नीचे आ जाएगा तो ये भी तो इधर घूमेगा, ऐसे ना, ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस तरह से घूमेगा। तो जब इस तरह से घूमेगा तो यहाँ पर बिंदु घूम गया। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब देखिए ई वाला जो आकृति है, अगर एक बार यहाँ से घुमाएंगे, जब भी देखिए तो ई वाला घुमाएंगे, ई वाला जब बिंदु देखिए बिंदु को जब यहाँ पर घुमा देंगे तो ई वाला आकृति जो है ना आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ई वाला आकृति आपको यहाँ पर आ गया है, और ई वाला जो आकृति है ना, ई वाला आकृति यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए इस तरह का आकृति बनेगा। तो इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को यानी क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला बताना है। ये जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करते हैं, सबसे पहले श्रृंखला को काउंट करेंगे, यानी गिन लेंगे कितना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने दिए, 17 दिए। इसमें 17 दिए, इसमें क्या करेंगे, चर्चा के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। देखिए 17 दिया है तो यहाँ पर चर्चा के हिसाब से चौचौ का 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। यहाँ पर कितना 16 गया, लेकिन चौचौ का 16 हो गया, यानी चर्चा के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे, और शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया, उसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग में क्या लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं, देखिए चर्चा के हिसाब से नहीं, यहाँ पर 2 2 4 1 5 आ गया, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, अब चर्चा के हिसाब से बांट लेंगे। देखिए 1 2 3 4 गए, एक भाग में बांट लिए, फिर 1 2 3 यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर क्या करें, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर एक भाग बांट लिए। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 2 3 4, इसमें भी क्या करेंगे, एक भाग में बांट लिए, यहाँ पर एक भाग में बांट लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 हो गया ना, यहाँ पर एक भाग में हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से एक भाग में हो रहा है ना, 4 5 5 के हिसाब से हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक भाग हो गया, फिर 1 2 3 4 एक हो गया, 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया, और इसको यहाँ तक। अब देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए सी को रखेंगे। जब सी को रखेंगे, जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी चारों में क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे 2 में भी एक समान होता है, और यहाँ पर चारों में भी एक समान होता है, उसी को करते हैं, उसी ऑप्शन को आपको सही होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या देखेंगे, इसमें आपको क्या देखेंगे, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर वाई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, वाई को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, वाई को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वाई रखेंगे, वाई हो गया, और यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर बी को रखते हैं। बी के बाद में यहाँ पर क्या दिया है, बी दिया है, फिर इसके बाद में क्या दिया, यहाँ पर y दिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, यानी y b b y दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए b b y दिख रहा है, यानी b दिख रहा है, y y b दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए y b b, यहाँ पर y दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए y b b, यानी y b y दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, फिर यहाँ पर b दिख रहा है, b दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए b दिख रहा है, यहाँ पर देखिए y दिख रहा है, y दिख रहा है, फिर b दिख रहा है, यहाँ पर b हो गया, ठीक है। आप देखिए उसी प्रकार से देखिए y दिख रहा है, b दिख रहा है, यहाँ पर b दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है, ठीक है। इतना दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर b दिख रहा है, y दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है, b दिख रहा है, y दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए वो देखिए y हो गया, b b y हो गया, ठीक है। फिर देखिए b y y b हो गया, फिर यहाँ पर देखिए b y y b, देखिए ई वाला एक समान दिख रहा है, ठीक है, और ई वाला एक समान दिख रहा है, यानी एक समान दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए हैं। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन को देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि यहाँ पर सभी लड़के बंदर हैं, तो सभी लड़कों को यहाँ पर कहते हैं बंदर को रखते हैं। यहाँ पर देखिए लड़के हो गया, ठीक है।
यानी यहाँ पर लड़के हो जाएगा, ठीक है, लड़के यानी लड़के जो है ना लड़के, सभी लड़के क्या है यहाँ पर बंदर है, तो सभी लड़कों को यहाँ पर क्या कहते हैं, बंदर में रखते हैं, ठीक है, ये बंदर है। आगे बोल रहा है दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ पौधे बंदर है, बोल रहा है कि कुछ जो पौधा है ना वो बंदर है, समझ लीजिए कुछ ही पौधा को बंदर में रखते हैं, ठीक है, ये पौधा होगा, ठीक है, यानी पौधे हो गए। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष बोल रहा है कि पहला में देखिए कुछ बंदर लड़के हैं, तो कुछ बंदर क्या लड़के हैं, देखिए तो कुछ बंदर यानी सभी बंदर के अंदर में क्या दिया, लड़का दिया, यानी कुछ सभी के अंदर में ही कुछ आता है, ये आपको ऑप्शन ए सही बोल रहा है, ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि सभी पौधे लड़के हैं, सभी जो पौधा क्या है लड़का है। देखिए ये दिख रहा है पौधा दिख रहा है, ये आपको लड़का दिख रहा है, पौधा और लड़का से क्या आपस में समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, दूसरा गलत बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी केवल 1 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए से आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में लुप्त पौधों को ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान है, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो श्रृंखला है किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, 5 ई दिया है, फिर ठीक उसके बाद में यहाँ पर 7 जी दिया है, यहाँ पर 9 आई दिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 के हो रहा है, तो आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यानी संख्या को अलग ज्ञात करते हैं, अक्षर को अलग ज्ञात करेंगे। मान लीजिए संख्या को ज्ञात करते हैं, ठीक है, देखिए संख्या क्या है 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या करें यानी 13 हो जाएगा, यानी दो का इसमें प्लस कर रहा है, ठीक है, देखिए दो का इसमें प्लस कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे दो का प्लस कर लेंगे, ठीक है, यानी दो का प्लस कर रहा है तो दो का प्लस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्या ज्ञात कर लेंगे, संख्या के बाद में यहाँ पर अक्षर को ज्ञात करेंगे। देखिए अक्षर क्या लिख रहे हैं यहाँ पर जी, ई से जी लिख रहा है, ई एफ जी, इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी आपको एक को जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, इसमें एक को जुड़ रहा है। देखिए तो अब अक्षर को ज्ञात करने पर ई के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, जी के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, आई के बाद में यहाँ पर के लिख रहा है, के के बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर ई एफ जी एक अक्षर को छोड़ दिया, ठीक है, ई एक अक्षर को छोड़कर लिख रहा है, यहाँ पर जी के बाद में यहाँ पर आई लिख रहा है, तो जी एच के बाद में छोड़ दिया तो आई लिखा है, आई के बाद में देखिए जे छोड़ दिया तो के लिखा है, के बाद में यहाँ पर क्या लिखे हैं, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, अब इसको क्या करें, हमको के को छोड़ देना, ठीक है, यहाँ पर के के यहाँ पर के एल एम, यहाँ पर क्या जाएगा एम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 13, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी यानी होगा, तो यहाँ पर देखिए 13 एम होगा, तो 13 एम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का उचित जल, देखिए उचित जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया, यहाँ पर आकृति दी है, ठीक है, आकृति मान लीजिए, इस आकृति को और हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है सबसे पहले इस जल आकृति को यहाँ पर देखिए, आकृति क्या लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, ठीक है, जी लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है, इसके बाद में जेड लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है और ए लिखा है, इसको जल आकृति में बताना है, ठीक है, जल प्रतिबिंब बताना है किस तरह से दिखेगा। देखिए जल किधर होता है, नीचे होता है, ठीक है, यहाँ पर जल नीचे देखेंगे। जब इस आकृति को हम जल प्रतिबिंब में देखते हैं, ये क्या करते हैं जल प्रतिबिंब, क्या जल प्रतिबिंब, तो जब जल प्रतिबिंब में इसको देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जल को अगर जी में जल को देखेंगे, जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए आपको यहाँ पर से इस प्रकार से दिख जाएगा, जल को यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई वाला को देखिए इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जी हो जाएगा, जी आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, यानी जी आपको इस प्रकार से दिखेगा, और जी के बाद में देखिए आई तो उसी प्रकार से दिखेगा, और जेड को जल में देखेंगे तो देखिए जेड को जल में देखेंगे तो इस प्रकार से दिख जाएगा, और एम को जब आप जल में देखेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू की तरफ दिखेगा, ठीक है, डब्ल्यू की तरफ, ए को जल में देखेंगे देखिए आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर वही बताना है कि उचित जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इस आकृति को हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको देखिए इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं तो लेकिन देखिए यहाँ पर ए एम सब क्या लिख रहे हैं, यानी उल्टा सीधा लिख रहा है, ये गलत है, ये नहीं होगा। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एम आपको देखिए सही लिख दिया है, यानी एम सीधा लिखा है, ये भी नहीं होगा। देखिए बी में क्या लिखते हैं, तो बी में देखिए ए भी आपको सीधा लिख दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए यहाँ पर आपको तीन शब्द है, इन तीनों शब्द में से आपको बताना है कि यहाँ पर आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सूर्य दिया है, बृहस्पति दिया है और सौर मंडल दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें तीनों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन आपको सौर प्रणाली मिल रहा है। ठीक है, सौर प्रणाली के अंदर में क्या आता है, सौर प्रणाली के अंदर में ही बृहस्पति भी आता है और यहाँ पर सूर्य भी आता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर सौर प्रणाली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सौर प्रणाली रख लेंगे। ठीक है, सौर प्रणाली यानी सौर प्रणाली के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर बृहस्पति भी आता है और यहाँ पर सूर्य भी आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सूर्य को रखते हैं। ठीक है, यानी सूर्य हो गया, सूर्य के बाद में यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको वेन आरेख बताना था, तो वेन आरेख किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा था, सबसे कॉमन यहाँ पर सौर प्रणाली दिखेगा। सौर प्रणाली के अंदर में क्या आएगा, सौर प्रणाली के अंदर में ही आपको बृहस्पति भी आता है और यहाँ पर क्या आता है, सूर्य भी आता है। आपस में देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।